राजनाथ जी, 1 साल ये जो बीता है मोदी 2.0 का, और 6 साल जो कुल सरकार के पूरे हो रहे हैं पहले और दूसरे कार्यकाल में, आपने गृह मंत्री के तौर पर भी जिम्मेदारी निभाई, रक्षा मंत्री के तौर पर भी अब जिम्मेदारी अपनी निभा रहे हैं। इसीलिए मैं उस सीएए की तरफ एक बार कुछ आश्वासन, देखिए उसका जो आंदोलन, जो प्रदर्शन हो रहे थे, वो इसीलिए रुके क्योंकि कोरोना की वजह से सबको जाना पड़ा। आपको लग रहा है वो मामला खत्म हो चुका है या अभी उसे डील करना बाकी है? मैं समझता हूं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर किसी को किसी प्रकार का कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। इसके कारण किसी की भी नागरिकता नहीं जाने वाली है। इसलिए इसको लेकर किसी को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरीके से अंत में आखिर तक ये इसीलिए उठा था कोरोना की वजह से, यानी आप लोग अभी तक आश्वस्त कर पाए हैं या अभी आपको वो गुंजाइश लग रही है कि अभी लोगों के मन में वो टीस बैठी हुई है? नहीं, काफी हद तक बात लोगों के समझ में आ गई है। पहले जब हम बात करते थे और अब जो बात करते हैं, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अब बात धीरे धीरे लोगों को समझ में आ गई है। ये अगर जो विरोधी पार्टियां हैं वो अगर कहती हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट तो लागू हो चुका है। हाँ। लागू हुए मैं समझता हूँ कि लगभग 5 महीने 6 महीने हो गए। लेकिन उसके बाद तो यात्रा ही बंद है, बाकी तो छोड़ दीजिए। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है किसी की सिटीजनशिप प्रभावित हुई है उससे, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये गलतफहमी कुछ फोर्सेस के द्वारा पैदा करने की कोशिश की गई थी। ऐसी सच्चाई नहीं है। सच्चाई नहीं। बिहार चुनाव अगर अपने समय के हिसाब से होते हैं, आपको लग रहा है वहां पर प्रवासी मजदूरों का मुद्दा उल्टा पड़ेगा, जो गठबंधन सरकार है आपकी उसके लिए? नहीं, मैं तो लगातार ही स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बराबर प्रवासी मजदूरों की चिंता कर रहे हैं, और उन्होंने आज भी स्टेटमेंट दिया है कि हमारे जितने प्रवासी मजदूर आएंगे हम उनकी पूरी देखभाल करेंगे, उनकी पूरी चिंता करेंगे। कई बार क्वारंटीन कैंप से वहां से वैसी तस्वीरें भी आती हैं, वैसे खाना नहीं मिल रहा है या व्यवस्था नहीं है वहां पर, उस तरह की चीजें जो हो रही हैं। अब देखिए, बड़ी व्यवस्था करने में यह कोई दावा नहीं कर सकता कि हमारी बिल्कुल फुल प्रूफ हमारी व्यवस्था होगी, चाक चौबंद पूरी व्यवस्था होगी। एक बहुत बड़ी जब व्यवस्था करनी है तो कहीं ना कहीं कुछ खामियां हो सकती हैं, कोई कमियां हो सकती हैं पूरी दुनिया में। आप भारत की लड़ाई को लेकिन इसके कारण किसी के इंटेंशन पर संदेह करना, उसकी नीयत पर संदेह करना, यह मैं समझता हूं कि उस व्यक्ति के साथ न्याय नहीं होगा। पूरी दुनिया में भारत की जो लड़ाई है कोरोना के खिलाफ, उसे कहां पर रेट करेंगे आप? क्योंकि शुरुआती दिनों में बहुत WHO ने भी तारीफ की कि देशों को देखना चाहिए भारत कैसे डील कर रहा है। आज भी आप मानते हैं कि भारत उस स्थिति पर? नहीं, बिल्कुल। आज भी भारत की प्रतिष्ठा सारी दुनिया में है इस मामले में कि कोरोना के संकट को जिस तरीके से हैंडल किया है भारत ने, उसकी प्रशंसा है सारी दुनिया में। अब इससे बेहतर तरीके से और क्या हो सकता है, क्या हो सकता था? क्या ये बढ़ते आंकड़े हम आबादी के परिप्रेक्ष्य में देखें? देखिए, अभी इस संबंध में मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज नहीं है इस मामले में जी। क्यों है, कैसे है। नहीं, अभी तो ये कारण कुछ भी हो सकते हैं, कई कारण भी हो सकते हैं। पर भारत की लड़ाई से आप संतुष्ट हैं अभी तक जिस तरह से भारत जिस तरीके से कोरोना की चुनौती का सामना कर रहा है, उससे मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं।